कक्षा 6 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 गणित में हम पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ 7 भिन्न, जिसमें हमने पढ़ा था उचित भिन्न, विषम भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जब भिन्न में अंश और हर होता है ना, भिन्न में अंश बटा हर। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। अंश बटा हर भिन्न होती है। तो जब भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अंश हर से छोटा होता है, तो भिन्न होती है उचित भिन्न। जैसे 2/9, इसमें अंश 2 है, हर 9 है। 7/80, इसमें अंश 7 है, हर 80 है। 17/117, इसमें अंश 17 है, हर 117 है। 14/125, इसमें अंश 14 है और हर 125 है। ऐसी 29/45, इसमें 29 अंश है और 45 हर है। और 200 बटा ये कितना है? इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 1,03,000। 200 बटा 1,03,000, इसमें अंश 200 है और हर 1,03,000 है। तो इत्यादि इसी प्रकार के जितने भी भिन्न हैं जिनमें अंश छोटा है हर से, हर बड़ा अंश छोटा, तो ऐसी इस भिन्नों को हम कहते हैं उचित भिन्न। ये सभी भिन्नें 1 से छोटी होती हैं, ठीक है। और संख्या रेखा पर अगर इन्हें दर्शाते हैं तो इनकी स्थिति 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। अब बारी आई विषम भिन्न। विषम भिन्न कौन सी होती है? जब भिन्न में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, उसका उल्टा, उसी भिन्न का उल्टा। जैसे 25/18, 25 अंश है, 18 हर है। 18/7, 18 अंश है, हर 7 है। 120/119, 120 अंश है, 119 हर है। 50/13, 50 अंश है, हर 13 है ना। 2512/1231, ये 2512 अंश है, 1231 हर है। तो इस प्रकार की भिन्नें जिनमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वो होती हैं विषम भिन्नें। और इन भिन्नों की संख्या रेखा पर स्थिति 0 और 1 के या 1 के दाईं ओर होती है, यानी ये 1 से हमेशा बड़ी होती हैं, ठीक है। अब एक और भिन्न है, ये हमने कल भी पढ़ा था, उचित भिन्न और विषम भिन्न। अब भिन्न आए मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या हुई? पिछले उदाहरण में एक उदाहरण हमने दिया था शैला और रवि का। उसके पास, शैला के पास 5 पूरियाँ थी। उसने रवि को अपने साथ इनवाइट किया लंच करने के लिए। उसके पास 5 पूरियाँ थी, उन्होंने 5 पूरियों को आपस में बांटा। कैसे बांटा? बराबर बराबर। कैसे बांटा उन्होंने? जो 4 पूरियाँ थी उन्होंने तो 2-2 पूरी बांट ली। तो 2 शैला ने और 2 रवि ने। अब 1 पूरी बच गई, उसको उन्होंने आधा आधा किया, आधी ये आ गई। अब प्रत्येक के पास कितनी पूरी आ गई? 2 पूरी और आधी पूरी। रवि के पास भी 2 पूरी और आधी पूरी। ये 2 और आधी, आधा होता है 1/2, 2 और 1/2 पूरी, ठीक है ना। अब 2 1/2 को हम कैसे पढ़ते हैं? 2 1/2 को हम पढ़ते कैसे हैं? या तो हम इसको 2.5 पढ़ते हैं, या और एक और तरीका है, इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/2। क्या पढ़ते हैं? 2 सही 1/2। 2 तो पूर्ण संख्या है और 1/2 आधी संख्या है, तो ये हो गया मिश्रित भिन्न। इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। को कैसे पढ़ेंगे? 2 सही है ना, और 1/2 ऐसे पढ़ेंगे। 2 सही 1/2। इसी प्रकार से कोई और मिश्रित भिन्न ले लीजिए, उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे ये हमने मिश्रित भिन्न ली,
ये 3 और 3/5 है, तो इसे पढ़ेंगे 3 सही 3/5। इसे पढ़ेंगे 3 सही 3/5। क्या पढ़ेंगे? 3 सही 3/5। इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। जितनी भी मिश्रित भिन्नें होती हैं उन्हें इसी प्रकार से पढ़ा जाता है। और इस प्रकार की भिन्नें होती हैं, उनमें एक तो पूर्ण संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या है, ये भिन्न है, और ये साथ में अपूर्ण संख्या या भिन्न है। ठीक है ना? जैसे शैला को 2 सही 1/2 पूरी मिली, रवि को 2 सही 1/2 पूरी मिली। इसे हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। अब देखिए, सभी विषम भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना? जितने भी विषम भिन्न हैं उन्हें सबको हम मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे विषम भिन्न है उसको मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित किया जाता है? जैसे विषम भिन्न है 5/3 को मिश्रित भिन्न में बदलिए 5/3। 5/3 इसका अंश जो है 5 है, हर 3 है, यानी इसका अंश ज़्यादा है और हर कम है, इसलिए विषम भिन्न है। तो इसके जो हर है उससे हम अंश को भाग करेंगे। ये 3 है, 3, और भाग करेंगे अंश 5 में। 3 का भाग 5 में देंगे। कैसे देंगे? भाग देना आपको आता होगा। देखिए, 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, एक बार गया, एक यहाँ लिखा भागफल, और फिर घटाया 5 में से 3, बचा 2, ये आ गया शेषफल। शेषफल आ गया 2, भागफल आया 1। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे? भागफल 1 सही 2 बटा शेषफल 3, 1 सही 2/3। ये भागफल आएगा 1 सही में, और शेषफल आएगा 2 यहाँ पर 2 और जिससे भाग दिया था 3 वो ये नीचे आ जाएगा, 1 सही 2/3। ठीक है? क्या पढ़ेंगे इसे? 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। ठीक है? अब हमारे पास एक और है, विषम भिन्न 8/3 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। हमें क्या करना होगा? यहाँ देखिए, पहले चेक कर लें विषम भिन्न है भी कि नहीं है। ऊपर इसमें 8 है अंश में, हर में इसके 3 है। 8 है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, ये एक विषम भिन्न है। इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 3 का भाग हम देंगे, हर का भाग अंश में देंगे, 3 का भाग 8 में देंगे। 3 का भाग 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो जाता, 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 दूना 6, तो 2 बार गया, और शेषफल बचा 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 सही 2/3, 2 सही 2/3। कैसे पढ़ेंगे? 2 सही 2/3। ठीक है? आगे बढ़िए। अब एक और विषम भिन्न हमने ली। एक विषम भिन्न है 50/13 को मिश्रित भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे? देखिए, 50 अंश है, हर 13 है, तो 50 ज़्यादा होता है, यानी अंश ज़्यादा है, हर कम है, इसलिए विषम भिन्न है। 13 से भाग करेंगे अंश को 50 को, तो 13 से 50 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 52 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 13 तिया 39, 3 बार गया, घटाया इसको, बचा 11, ये शेषफल हो गया। अब इसकी मिश्रित भिन्न क्या बनेगी? 3 सही 11/13, 3 सही 11/13। कैसे पढ़ा जाएगा? 3 सही, ऐसे पढ़ेंगे इसको, 3 सही 11/13। ठीक है? तो इस प्रकार से आप विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अब ऐसे ही है सभी मिश्रित भिन्न, जितनी भी मिश्रित भिन्न हैं उनको विषम भिन्नों में भी बदला जा सकता है। उल्टा
जैसे अभी हमने क्या विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में, अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में भी बदला जा सकता है। जैसे मिश्रित भिन्न है हमारे पास 1/5/7, ये एक इसको विषम भिन्न में बदलना है 1/5/7। इसको कैसे बदलेंगे देखिए, वहाँ भाग करते थे, अब यहाँ गुणा करेंगे। यहाँ देखिए, इसको हम क्या से पढ़ते थे 1/5/7। तो यहाँ पर जो बटे में है 7 और जो सही में है 1, इसके गुणा करेंगे 7 और 1, 1 × 7 ये करी हमने। और ये ऊपर का 5 जो अंश है इसको हम जोड़ देंगे। 1 में 7 की गुणा करी, 1 × 7, 1 × 7 + 5। अब पहले 7 की गुणा करेंगे, 7 × 7 और +5, 7 और 5 होते हैं 12, 12/7। ये बन गई आपकी विषम भिन्न। देखिए, इसका अंश बड़ा हो गया और छोटा हो गया, ये विषम भिन्न बन गई। इसी प्रकार से ये एक मिश्रित भिन्न ये है 2 सही 3/4। इसको विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, 2 सही 3/4। देखिए, सही है इसका 2 पूर्ण संख्या है और 4 बटे में है, तो 2 और 4 की गुणा करेंगे, 2 और 4 की गुणा करी और 3 को जोड़ देंगे साथ में, +3 कर दिया। 4 और 2 की गुणा करके होता है 8, 4 दूना 8 और 3 साथ में +8 और 3 हो गए। अब 8 में 3 जोड़ दीजिए, 8 और 3 होते हैं 11, 11/4। ठीक है ना। अब देखिए 11 जो है ज़्यादा हो गया और जो हर 4 है वो छोटा हो गया, अंश ज़्यादा हर कम, तो बन गए विषम भिन्न। ठीक, इसी प्रकार देखिए और है हमारे पास, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 12 से ही 4/9 को विषम भिन्न में बदलिए। 12 से ही 4/9, तो कैसे करेंगे देखिए, 12 तो सही में है, पूर्ण संख्या में है, बटे में है 9, तो 12 और 9 की गुणा कर दीजिए, 12 × 9 + 4, तो कितना हो गया, 12 × 9 = 108 + 4 और बटे में वही आएगा 9। बटे में तो वही आएगा जो बटे में रहा पहले से, ठीक है ना, हर में वही रहेगा बटे 9, तो 112 × 9 = 108 + 4 हो गया 112/9। ठीक है, ये भी बन गई आपकी विषम भिन्न। तो ध्यान रहे, बटे में आपका वही रहेगा, बटे में नहीं बदलेगा। ऊपर का जो है आपको पहले जो हर है और उसका जो सही में है या पूर्ण संख्या में है उसका गुणा करना है और जो अंश में है उसको जोड़ना है और बटे में वही रहना है 7। ठीक है, ठीक है। फिर आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न लिख रखे हैं यहाँ पर। अभ्यास प्रश्न है, निम्न विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदलिए। जैसे 24/5 को आपने, एक विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। 17/12 है, इस एक विषम भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। और फिर दूसरे प्रकार का सवाल, निम्न मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलिए। ये मिश्रित भिन्न है 5 सही 3/5, इसको आपने बदलना है विषम भिन्न में। ये मिश्रित भिन्न है 8 से 1/3, इसको आपने बदलना है विषम भिन्न में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। इतना काम आप कीजिए।